हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट इंजीनियर पर। मेरा नाम है राधे। मैं आज एडवांस सर्विंग सब्जेक्ट से रिलेटेड थियोडोलेट चैप्टर के ऊपर एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में रहे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए कि ऐसे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे सारे लेक्चर के पीपीटीज और नोट्स को लेना चाहते हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज के थ्रू ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक यहाँ पर नीचे मेंशन किया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिट्रेशन मेथड के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस तरह से मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको पहला मेथड समझाया था कि रिपीटेशन मेथड क्या होता है। जी हाँ, उसकी रीडिंग लेकर के मैंने समझाई थी और एक बॉक्स क्रिएट किया था एक्सेल फाइल में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे उस वीडियो को देखना चाहते हो तो जरूर देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स वो हर बार पेपर में आता है। यहाँ पर आपको आई बटन ऊपर मिल जाएगा, वहाँ पर आप जा सकते हो, उसके अंदर मैंने उस वीडियो को रख दिया है। तो फ्रेंड्स, अभी आगे चलते हैं। आगे आएगा हमारा यहाँ पर रिट्रेशन मेथड। जी हाँ फ्रेंड्स, रिट्रेशन मेथड क्या कहता है मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगा इस पिक की मदद से। पहले तो फ्रेंड्स, यह एक ऐसा मेथड है कि इस मेथड के अंदर हम पूरा 360 डिग्री मेजरमेंट लेते हैं। मतलब कि जब 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं तो यह हमारा पूरा होल सर्कल, मतलब कि एक पॉइंट को लेकर के उसकी चारों तरफ के जितने भी हमारे यहाँ पर हमने स्टेशन ले रखे हो छोटे छोटे, मतलब कि जो भी हमारे यहाँ पर रेंजिंग रोड हो, उन सभी का यहाँ पर हम एंगल मेजरमेंट करते हैं और पूरा 360 डिग्री का एक सर्कल तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, किस तरह से यहाँ पर मेजरमेंट किया जाता है, पहले हमने ओ के ऊपर यहाँ पर पहले हमने यहाँ पर ओ के ऊपर इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर दिया। अब ओ के ऊपर जब हम इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर देंगे तो पहले हम यहाँ पर एस को बाइसेक करेंगे। जब एस को हम यहाँ पर बाइसेक करेंगे तो हमारा यहाँ पर हॉरिजॉन्टली जो डिग्री रहेगा ए एंड बी के ऊपर, मतलब कि वर्नियर ए और बी के ऊपर हम इस तरह से रीडिंग सेट करेंगे कि हमारा ए के ऊपर 0 0 होना चाहिए और बी के ऊपर हमारा यहाँ पर 180 डिग्री। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सेटअप कर दिया। अब इसके बाद जब बाइसेक करेंगे तो हमारे यहाँ पर पहला एंगल निकलेगा। जब पहला एंगल निकल जाएगा तो फिर से इसके बाद इसका हम यहाँ पर डिग्री 0 0 कर देंगे और 180 कर देंगे के ऊपर। फिर इसके बाद पी से क्यू को बाइसेक करेंगे तो उसका डिग्री निकाल लेंगे। फिर इसी तरह से क्यू से आर को बाइसेक करके डिग्री निकाल लेंगे और आर से एस को। और जब इन सभी को प्लस करेंगे, इन सभी का डिग्री, तो फ्रेंड्स टोटली हमारा यहाँ पर 360 डिग्री आना चाहिए। वही यहाँ पर इसके यहाँ पर डेफिनेशन में कहा है। तो फ्रेंड्स, इसकी यहाँ पर डेफिनेशन क्या कहते हैं थोड़ा देख लेते हैं कि द रिट्रेशन मेथड इज यूज्ड व्हेन सेवरल एंगल्स आर टू बी मेजर्ड एट द सेम स्टेशन। मतलब कि यहाँ पर जो रहता है सेवरल, यानी कि ऑल एंगल को हम मेजर करते हैं एक ही स्टेशन, मतलब कि सेम, मतलब कि हर बार स्टेशन हमारा सेम रहना चाहिए। अब इसके बाद क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि सेवरल एंगल्स आर मेजर्ड सक्सेसफुली एंड फाइनली द होरिजोन इज क्लोज्ड। जब हमारा सारा एंगल हम मेजर कर लेंगे सक्सेसफुली और फाइनली, तो हमारे यहाँ पर जो होरिजोन रहेगा वो हमारे यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम जब सारे एंगल को प्लस कर देंगे और सारा एंगल जब यहाँ पर ले लेंगे तो पूरा हमारा होरिजोनटल भी क्लोज हो गया और यहाँ पर सारा एंगल भी आ गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द एंगल्स एट द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन राउंड द पॉइंट टू बी ऑब्टेन a check on the their sum being equal to 360 is called closing of horizontal। यहाँ पर कह रहा है कि फ्रेंड्स, जब हम इनका सारा एंगल मेजर कर देंगे, द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द एंगल, मतलब कि सारा प्रोसेस जब यहाँ पर हो जाएगा मेजरिंग करने का, तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा वो एक ही पॉइंट पर जो रहेगा, मतलब राउंड राउंड घूमेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सारा एंगल मेजर कर देंगे उनका जब सम करेंगे, बीनिंग सम बीनिंग इक्वल टू द 360 डिग्री, मतलब जब उनका सारा सम कर लेंगे तो यहाँ पर जो बीनिंग सम निकल करके आएगा उसका टोटल डिग्री 360 हो जाएगा। तो इस तरह से जो यहाँ पर टावर तैयार होगा, तो उसको यहाँ पर इस तरह से जो सारा एंगल तैयार होगा तो उसको हम कहेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लोजिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल। मतलब कि ये जब सारा एंगल हम ले लेंगे तो हमारा हॉरिजॉन्टल जो रहेगा हमारा क्लोज हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस तरह से प्रक्रिया की जाती है रिट्रेशन मेथड की। अब इसके बाद इसके आगे ही मैंने यहाँ पर रख दिया है वर्टिकल एंगल किस तरह से लेते हैं, वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, वर्टिकल एंगल को भी मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगा कि यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ बनाया है। जी हाँ, कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो ये हमारे यहाँ पर देख सकते हो थियोडोलाइट मशीन को। जी हाँ फ्रेंड्स, इस थियोडोलाइट मशीन में से यहाँ पर हम बात करें तो जो हमारा, अगर यहाँ पर मशीन का जो हमारा टेलीस्कोप है अगर वो हमारा सीधा हो, जी हाँ फ्रेंड्स, मतलब कि जब वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर हो, उसका लाइन ऑफ कोलिमेशन, जो ये एलओसी बताया हुआ है फ्रेंड्स, ये लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब होता है लाइन ऑफ कोलिमेशन अभी इस समय, मतलब कि सर्वेइंग में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एलओसी को जब हमारा एलओसी हॉरिजॉन्टल लाइन के इस मतलब कि सपोज में होगा, मतलब कि समान होगा, तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो डिग्री दिखाएगा वर्टिकल, हमारा यहाँ पर 0 0 होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हम यहाँ पर दो तरह से डिग्री लेते हैं। एक तो पहला आएगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा आएगा फ्रेंड्स हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब होगा कि जब हमारा लाइन ऑफ कोलिमेशन, जी हाँ फ्रेंड्स, वह हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे ऊपर की ओर हो, मतलब कि अपर साइड हो स्काई की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन तैयार होता है। और जब हमारा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन
के बाद जब लाइन ऑफ कोलिमेशन नीचे जाए, जी हाँ फ्रेंड्स, मतलब कि डिप्रेशन में जाए, तो वहाँ पर हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन तैयार होगा। इसको याद रखने का छोटा सा तरीका है कि जब हमारा लाइन ऑफ कोलिमेशन एलिवेशन में हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन तैयार होगा, और जब हमारा लाइन ऑफ कोलिमेशन डिप्रेशन में हो तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन तैयार होगा। तो इस तरह से मेजरमेंट लिया जाता है वर्टिकल एंगल का। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसके लिए भी यहीं पे ये लिखा है कि अ वर्टिकल एंगल इज द एंगल बिटवीन द इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू द ट्रूनियन एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो हमारा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंगल होगा और उसका हॉरिजॉन्टल एंगल होगा और इंस्ट्रूमेंट का जो टेलीस्कोप का लाइन ऑफ साइट होगा, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल तैयार होगा वो हमारा यहाँ पर वर्टिकल एंगल कहलाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आगे क्या कह रहा है कि द वर्टिकल एंगल इज मेजर्ड इन द वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द इंक्लाइन द लाइन ऑफ साइट। यहाँ पर क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि जब हमारा वर्टिकल एंगल तैयार होगा, मेजरिंग करेंगे, तो वो हमारा जो वर्टिकल एंगल मेजर करेंगे वो कहाँ पर होगा, वर्टिकल प्लेन में, और उसके साथ यहाँ पर होगा कंटेनिंग कौन सा, द इंक्लाइंड ऑफ लाइन ऑफ साइट। मतलब कि जब लाइन ऑफ साइट के इंक्लाइनिंग, मतलब कि इंक्लाइंड हो लाइन ऑफ साइट, और वो कहाँ पर इंक्लाइंड हो, तो वर्टिकल प्लेन में, तो उस समय जो हम एंगल मेजरमेंट करेंगे वो हमारा वर्टिकल एंगल कहलाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से वर्टिकल एंगल भी मेजरमेंट किया जाता है। और फ्रेंड्स ये आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा इसको लंबा नहीं रहते हैं। अब आगे की जो वीडियो रहेगी उसके अंदर हम सीखेंगे कि ट्रावर्स किस तरह से इसकी मदद से हम ट्रावर्स किस तरह से बनाते हैं, वो अच्छी तरह समझने का मौका मिलेगी। तो उसमें हम जानेंगे कि ट्रावर को किस तरह से यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। तो फ्रेंड्स उस वीडियो को आप जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। और फ्रेंड्स आज का वीडियो आपने देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।